चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी कंपनी को पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई खुसूसन सोलर एनर्जी के मंसूबों में भरपूर सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे और तवानाई के मंसूबों में मजीद सरमायाकारी के अज़्म की तारीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी दिन पर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और इमारात की अवाम को मुबारकबाद। ये दिन मुत्तहिदा अरब इमारात के बानियों के विजन की याद दहानी कराता है, जिन्होंने अपने बेमिसाल इत्तेहाद के जरिए एक अजीम ममलकत की बुनियाद रखी। मुत्तहिदा अरब इमारात की मुतासिर कुन माशी तरक्की को दुनिया तस्लीम करती है। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख और इक़दार में गहरे जुड़े हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुत्तहिदा अरब इमारात के अवाम और हुकूमत को 51वीं कौमी दिन पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात मुश्तरका विरसे और कसीरुल जहद ताउन पर मबनी हैं। आने वाले वक्तों में दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की अलग अलग मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी खून से भारत। भारतीय फौज के मसालिम जारी। नवंबर में 12 अफराद का मावराए अदालत कत्ल। काले कवानीन के तहत 78 गिरफ्तारियां। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से किरदार अदा करने का मुतालबा। जंग और जियो ग्रुप के सदर इमरान असलम इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में मीडिया की तरक्की के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। इमरान असलम शानदार सहाफ़ती कैरियर के मालिक थे, लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब। बाबा हम तो घर से ही पक्के होके चलने वालों में से, ऐसे ही नहीं। हाँ यार, शाम का स्वाद आ जाएगा। तो माहौल शौल बनाओ ना भाई। फिल्म और टीवी के नामवर अदाकार अफजाल अहमद इंतकाल कर गए। अफजाल अहमद पिछले कई साल से फालिज के मरज की वजह से जेर इलाज थे। ब्रेन हेमरेज के बायस गुज़श्ता रोज उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया, जहां वो जान पर ना हो सके। यूरोपीय यूनियन का रूस के 300 अरब यूरो मुंजमद करने का मंसूबा। यूरोपीय बैंकों में मौजूद रूसी शहरियों के 19 अरब यूरो के असासे रोकने का भी प्रोग्राम। रूसी जारहियत से यूक्रेन को 600 अरब यूरो का नुकसान हो चुका है। हर्जाना रूस से पूरा करना चाहिए। सरबराह यूरोपीय यूनियन उर्सुला वॉन डर लेयन। ब्राजील में शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। रियासत पाराना में 20 अफराद लापता। अनाज और चीनी की तहसील के लिए बड़ी बंदरगाह तक रसाई मुनक़ते। हाईवे पर लैंड स्लाइडिंग से 30 अफराद फंस गए, 2 अफराद हलाक। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पिंडी क्रिकेट टेस्ट का दूसरा रोज। इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 657 रन बनाकर आउट। इंग्लिश बल्लेबाजों ने पहले दिन के बड़े स्कोर का 112 साला रिकॉर्ड तोड़ा। 506 रन में 4 इंग्लिश बैटर्स की सेंचुरियां। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 4 मरतबा की चैंपियन जर्मनी और आलमी नंबर 2 बेल्जियम इवेंट से बाहर। जर्मनी कोस्टारिका के खिलाफ कामयाबी के बावजूद लास्ट 16 में ना पहुंच सका। बेल्जियम और क्रोएशिया के दरमियान मैच बगैर गोल के बराबर। ग्रुप C से जापान और स्पेन, ग्रुप F से मराकश और क्रोएशिया ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के सनसनीखेज मुकाबले। ग्रुप G से जनूबी कोरिया और पुर्तगाल एजुकेशन सिटी स्टेडियम में रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। अल जुनूब स्टेडियम में घाना और यूरुग्वे के दरमियान मैच रात 8 बजे खेला जाएगा।
अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे के साथ मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो के वाइस चेयरमैन तांग गोफो की क़यादत में कामती के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो के वफ़द का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात हर दौर में इंतहाई काबिल एतबार और मिसाली रहे हैं। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने अपने गुज़श्ता दौरे चीन के दौरान कंपनी के सदर से होने वाली मुलाकात का जिक्र भी किया। उन्होंने कंपनी के वाइस चेयरमैन तान गोफो की जानिब से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों में मजीद सरमायाकारी के आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म ने चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो को पाकिस्तान में काबिल तजदीद खुसूसन शमसी तवानाई के मनसूबाजात में भरपूर सरमायाकारी की दावत दी और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुख्तलिफ अशिया अतिया करने पर कंपनी का शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी दिन पर अपने तहनीती पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहियान को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम UAE के बहन भाइयों को कौमी दिन पर मुबारकबाद देने में मेरे साथ शामिल हैं। ये दिन मुत्तहिदा अरब इमारात के बानियों के मुतहरिक विजन की याद दहानी करता है, जिन्होंने अपने इत्तेहाद के जरिए एक अजीम कौम की बुनियाद रखी। मैं अपने भाई मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहियान को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुत्तहिदा अरब इमारात के अवाम और हुकूमत को 51वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात को मुतासिकुन माशी तरक्की को दुनिया तस्लीम करती है। उन्होंने कहा कि अपने बरादराना ताल्लुकात को गहरा करने के लिए इमाराती हम मनसब के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़र हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख और अक़दार में गहरे जुड़े हुए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी दिन के मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब में शिरकत की। वफ़ाक़ी वज़ीर ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से UAE की क़यादत और अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की और सफ़ीर को खैर सगाली और नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात उस्तवार हैं जो मुश्तरका विरसे और कसीरुल-जहती ताउन पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहम हिस्सा हैं। तक़रीब में मुत्तहिदा अरब इमारात का कौमी तराना और रिवायती रक़्स भी पेश किया गया। तक़रीब में अरकान पार्लियामेंट, सियासी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सफारतकारों ने भी शिरकत की। UAE के सफ़ीर ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुर्रानी इजलास की सदारत कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुर्रानी इजलास की सदारत कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अब जारी है। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुर्रानी इजलास की सदारत कर रहे हैं। कार्रवाई की तफसील मालूम करते हैं रिजवान आरिफ से। जी रिजवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत जारी है। कौमी असम्बली के इजलास का 24 निकाती एजेंडा जो वो जारी कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट पेश की जाएंगी, कानून साजी है, इसके अलावा तवज्जो दिलाओ नोटिस है, कुछ बिल जो हैं वो भी ऐवान में पेश होने हैं। जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो जो रुकन कौमी असम्बली हैं शाहिदा रहमानी, उन्होंने नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए ये बताया कि PTI की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है उसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बयान को जो है वो तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया जा रहा है। उसके बाद जो मौलाना अकबर चित्राली हैं रुकन कौमी असम्बली, उन्होंने नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आईना इमरानियात के नाम से जो किताब एक शाया हुई है उस हवाले से बात की, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि उस किताब पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए और ये मामला जो है वो मुतलका कमेटी को भिजवा दिया गया है। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो हैं वो मुख्तलिफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पर अरकान के सवालों के जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। रिजवान आरिफ हमारे साथ मौजूद थे, कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद इब्राहिम की अलग अलग मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार से सेक्रेटरी दिफा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी से मुताल्लिक बजट उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुआवनीन खुसूसी तारिक बाजवा और तारिक महमूद पाशा भी इस मौके पर मौजूद थे। शुरका ने मुल्क की माशी आउटलुक, मालियाती सूरत हाल और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमती पॉलिसियों के नताइज जल्द मजबूत मालियाती पोजीशन और माशी सरगर्मियों में बेहतरी की सूरत में ज़ाहिर होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने मरबूत और जामे माशी पॉलिसियों के लिए रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन तश्कील दे दिया है। इशफाक तोला चेयरमैन, जबकि आसिफ हारून, हैदर अली पटेल, अब्दुल कादिर मेमन, डॉक्टर वक़ार अहमद, साकिब शिराजी, गजनफर बलोच कमीशन के रुकन होंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 11 रुकनी कमीशन में चेयरमैन FBR, मेंबर RNM, सदर FPCCI और टैक्स बार के सदर भी शामिल हैं। कमीशन रेवेन्यू और टैक्सों के निज़ाम, FBR डाटा, इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से अपनी सिफारिशात, बजट तजावीज़ और उनके कारोबारी मुहर्रकात पर असरात से मुताल्लिक वज़ीर ख़ज़ाना को तजावीज़ देगा। कमीशन मौजूदा टैक्स निज़ाम में मसाइल और मुश्किलात की निशानदही और टैक्स के हवाले से कानून साजी की पेचीदगियों का भी जायज़ा लेगा। जंग और जियो ग्रुप के सदर इमरान असलम इंतकाल कर गए। इमरान असलम कई रोज़ से अलील थे और मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनकी उम्र 70 बरस थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इमरान असलम की वफ़ात पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह ताला मरहूम के दरजात बुलंद फरमाए, उनके अहले खाना और दीगर सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम इमरान असलम पाकिस्तान की सहाफ़ती बिरादरी में नुमाया मकाम रखते थे। पाकिस्तान में मीडिया की तरक्की के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी जंग और जियो ग्रुप के सदर इमरान असलम के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। अपने ताज़ियती बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरहूम शानदार सहाफ़ती करियर के मालिक थे, उनके सहाफ़ती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अल्लाह ताला से मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन को सब्र जमील के लिए दुआ की। नाज़रीन, फिल्म और TV ड्रामों के नामवर अदाकार अफजाल अहमद इंतकाल कर गए हैं। लाहौर में तमासील थिएटर के मालिक और फनकार अफजाल अहमद जनरल हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वो कई बरस से फालिज के मरज़ में मुब्तला थे और गुज़श्ता रोज़ ब्रेन हेमरेज के बायस उन्हें हस्पताल दाखिल करवाया गया था, जहां वो आज इंतकाल कर गए। अफजाल अहमद का शुमार वर्सटाइल अदाकारों में होता है। अफजाल अहमद ने सैकड़ों पंजाबी और उर्दू फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने PTV के ड्रामों को भी यादगार किरदार दिए। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने मारूफ अदाकार अफजाल अहमद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। अपने ताज़ियती बयान में उन्होंने मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मरियम नवाज केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एक फैसला दे चुके हैं। नवाज शरीफ के वापस आकर अपना केस खुलवाने की सूरत में फैसले के असरात मुरतब होंगे। एग्जैक्ट जाली डिग्री केस में शोएब शेख और दीगर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का हाई प्रोफाइल केस था। अदालत ने शोएब शेख की जानिब से FIA के प्राइवेट प्रोसिक्यूटर के खिलाफ दरखास्त पर विफाक को नोटिस जारी करते हुए समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोग में खातिर खा इजाफे के बायस तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल हफ्ते में 3 रोज़ बंद करने का इंदिया दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के हवाले से दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने कहा कि पंजाब हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने में संजीदा नहीं लग रही, जिसके बायस सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हमें इस हवाले से बैनुल-अक़वामी माहिरीन की ज़रूरत है ताकि स्मॉग पर बरवक्त काबू पाया जा सके। अदालत ने महकमा माहौलियात को भट्टों और सनतों के हवाले से रूल्स बना के पेश करने का हुक्म दिया और कहा कि धुआं छोड़ने वाले भट्टा या फैक्ट्री सील नहीं होंगे, बल्कि इसे मस्मार किया जाएगा और उनके मालिकान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पेमरा को न्यूज़ बुलेटिन से पहले स्मॉग से मुतालिक आगाही मुहिम चलाने की हिदायत करते हुए केस पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है।
موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کے قائدانہ کردار کو عالمی طور پر سراہا جا رہا ہے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کو دنیا کی 25 بااثر خواتین میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کاپ 27 میں پاکستان سمیت موسمیاتی تبدیلی کا شکار ممالک کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑنے، لاس اینڈ ڈیمیج فنڈز کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرنے پر وفاقی وزیر کے کردار کو سراہا گیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کے نقصانات کے ازالے کے لیے ترقی یافتہ ممالک سے کامیاب مذاکرات میں شہری رحمان نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ کاپ 27 میں فن کے قیام کے لیے ہونے والے مذاکرات میں 2 دن اضافی لگائے گئے تھے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے 15 رکن ممالک کے نمائندگان نے سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں باہمی تعاون کے لیے OIC 15 کے نام سے نئے فورم کے قیام کے لیے پیش کی گئی تجویز کی توثیق کر دی ہے۔ اہم فیصلہ اسلام آباد میں منعقدہ 2 روزہ کانفرنس کے دوران سامنے آیا۔ مزید جانتے ہیں مریم ملک کی رپورٹ میں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی اور باہمی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے، جسے محسوس کرتے ہوئے اسلامی ممالک نے بھی نئے فورم کے قیام کی تجویز پر اتفاق کر لیا۔ کامسٹیک اسلام آباد میں 15 ترقی یافتہ اسلامی ممالک کے اجلاس میں OIC 15 کے نام سے وزارتی سطح پر اس ڈائیلاگ فورم کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ 2 روزہ اجلاس میں OIC جنرل سیکریٹریٹ کامسٹیک ایران، قطر، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، قازقستان، نائجیریا اور مراکش، ترکی، مصر، سعودی عرب، اردن، آذربائیجان، کیمرون اور متحدہ عرب امارات کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل OIC برائے سائنس اور ٹیکنالوجی نے اجلاس کے نتائج کو سائنسی ترقی اور تعاون کے لیے انتہائی اہم قدم قرار دیا تو کوارڈینیٹر جنرل کامسٹیک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے تمام تجاویز پر عملی اقدامات کے عزم کا اظہار کیا۔ First foundation meeting of senior officials of 15 OIC member states, and the objective is to plan for a ministerial meeting which is going to be held next year in Kazakhstan. And the objective is to strategize and identify projects which can help other Muslim states in solving some of the most important problems. We are trying to put all the points together so that's approved by the higher authority in the next meeting that is coming. I'm glad to say that according to agreements, we are going to expand our collaboration. This is a good opportunity for the OICs to work together in trying to promote science, technology and innovations in resolving the challenges that we are facing in the global world today. قازقستان کی حکومت کے نمائندے نے اعلان کیا کہ OIC 15 ڈائیلاگ پلیٹ فارم کا پہلا وزارتی اجلاس 2023 میں آستانہ جمہوریہ قازقستان میں منعقد کرے گا۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد پکاسی نے کونسل جنرل کے ہمراہ ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ تجارت، صحت اور تعلیم کے میدان میں تعاون کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل فورمز پر ترکیہ کی حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کے ساتھ ویسٹ مینجمنٹ کے کامیاب تجربے کے بعد ترکیہ کے مختلف شعبوں میں مہارتوں سے مزید استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں 4تھی بین الاقوامی کانفرنس لنگوسٹکس اینڈ لینگویج ٹیچنگ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ کانفرنس میں ترکیہ، ملیشیا اور پاکستان کی مختلف جامعات سے آئے ہوئے مندوبین نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب سے خطاب میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے کہا کہ لسانیات اور زبان کی تعلیم پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد خوش آئند ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی مندوبین کی شرکت اور اہم عنوانات پر بات چیت سے طلباء و طالبات مستفید ہوئے ہیں۔ ترکیہ سے آئے ہوئے مندوبین اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس میں فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آج دنیا بھر میں کمپیوٹر لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد کمپیوٹر اور الیکٹرانک آلات کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور اس سہولت سے محروم طبقات کی انفارمیشن ٹیکنالوجیز تک رسائی کو بڑھانا ہے۔ انٹرنیٹ تکنیکی طور پر کمپیوٹر کا ایسا جال ہے جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کمپیوٹر تعلیم، روزمرہ کے معاملات اور دفتری امور میں مدد فراہم کرنے کے علاوہ نوجوان طبقے کو فری لانسنگ کے ذریعے قابل عزت روزگار کمانے کے قابل بھی بنا رہا ہے۔
موٹر وے پولیس کے 25ویں یوم تاسیس کے سلسلے میں ملتان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مواصلات کے وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے کہا کہ موٹر وے پولیس نے عوامی خدمت اور پیشہ ورانہ کام کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ مولانا اسد محمود موٹر وے پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے خصوصی الاؤنس دینے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر نے اس موقع پر یوم تاسیس کا کیک کاٹا۔ تقریب میں موٹر وے پولیس کے حکام نے بھی شرکت کی۔ اسد محمود نے سیکٹر آفس میں پودا لگایا اور وطن عزیز و شہدائے موٹر وے پولیس کے لیے دعا کی۔ اس سے پہلے سیکٹر آفس پہنچنے پر پولیس کے دستے نے وفاقی وزیر کو سلامی پیش کی۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس سیکٹر M41 کی جانب سے یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ سیکٹر کمانڈ M41 جاوید اقبال چودھر نے سیکٹر آفس میں پرچم کشائی کی اور سلور جوبلی کا کیک کاٹا۔ سیکٹر کمانڈ M41 نے ٹوبا انٹرچینج پر بریفنگ سیشن کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر روڈ یوزرز میں تحائف، کتابچے، پمفلٹس اور بریفنگ میٹیریل تقسیم کیا گیا۔ بیٹ دفاتر میں بھی کیک کاٹا گیا اور فیصل آباد، گوجرا اور شورکوٹ انٹرچینجز پر گفٹ ہیمپرز اور بریفنگ میٹیریل تقسیم کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ ماہ دورہ ترکیہ کے دوران دو طرفہ ملاقاتیں کی۔ دورے سے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی کھر نے افغانستان کا دورہ کیا۔ وزیر مملکت کے دورے میں خطے میں امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ بی جے پی حکومت مقبوضہ کشمیر میں RSS کا ایجنڈا پورا کر رہی ہے۔ بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گجرات کا سابق وزیر اعلیٰ شنکر سنگھ اور ہندوستان کے وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ بیان نے 2002 کے گجرات کے ہولناک فسادات کے دوران مسلم مخالف تشدد میں بی جے پی کی قیادت کے براہ راست ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے، جس کی وجہ سے 2000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ بھارت گجرات فسادات کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینا چاہیے۔ آج دنیا بھر میں غلامی کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام یہ دن منانے کا مقصد انسانی اسمگلنگ، بچیوں کی جبری شادی، چائلڈ لیبر اور جنسی استحصال جیسے سنگین جرائم کا خاتمہ اور غریبوں، نسلی گروپوں، اقلیتوں اور تارکین وطن خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف اظہار ہمدردی کرنا ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں 4 کروڑ سے زائد لوگ آج کے دور میں بھی غلامی کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں 15 کروڑ سے زائد بچے بھی جبری مشقت پر مجبور ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 10 میں سے ایک بچہ جبری مشقت کا شکار ہے۔ گلگت میں صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 دن کی مہم کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور AKRSP نے کیا تھا۔ تقریب کا احوال جانتے ہیں نزاکت علی کی اس رپورٹ میں۔ تشدد کے خلاف 16 دن کی مہم کے سلسلے میں تقریب گلگت میں منعقد ہوئی، جس کا اہتمام وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور AKRSP نے کیا تھا۔ سیکریٹری سوشل ویلفیئر و امور نوجوانان راجہ رشید علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بھی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات میں خواتین کو سرکاری ملازمتوں میں تقرری کا مساوی حق حاصل ہے۔ IG جیل خانہ جات ضمیر عباس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے عین مطابق قیدیوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ نزاکت علی، گلگت۔ آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع میں پولنگ کل ہوگی۔ تفصیل بتا رہے ہیں عدیل احمد خان۔ پونچھ ڈویژن 4 اضلاع راولاکوٹ، باغ، سدنوتی اور حویلی پر مشتمل ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 اضلاع کی یونین کونسل، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹیز اور ٹاؤن کمیٹیز کی کل 787 نشستوں پر 8 خواتین سمیت 3859 امیدوار مد مقابل ہیں۔ پولنگ مٹیریل کی پولنگ ریٹرننگ آفیسر کے پاس ترسیل، یہ سارے عوامل مکمل ہو چکا، بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ مکمل ہو کر تو وہ ڈسٹرکٹس کے ریٹرننگ آفیسران کے پاس پہنچ چکا ہے، تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاری مکمل ہے۔ 10,17,475 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ڈویژن کے 4 اضلاع میں پولنگ کے لیے 1,867 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے دوران امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में आलमी बरादरी से अपील की है कि वो भारत और मकबूजा इलाके की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हज़ारों कश्मीरियों की फौरी रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करे। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो एक मुश्तरका टीम मकबूजा कश्मीर भेजे ताकि वो भारतीय फौज की बंदूकों के साए में रहने वाले कश्मीरियों की हालत जार का खुद जायजा ले सके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मुतनाज़ा भारतीय फिल्म दी कश्मीर फाइल्स पर अवार्ड याफ्ता फिल्म साज नादफ लपीट के तबसरे को हकीकत पर मबनी करार देते हुए कहा है कि ये फिल्म सरासर एक प्रोपेगेंडा है जिसे हुक्मरान हिंदुत्व पार्टी ने मुसलमानों बिलखुसूस कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए फ़रोग़ दिया। दूसरी जानिब नादाफ लापीद ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो भारतीय मुतनाज़ फिल्म के बारे में अपने रिमार्क्स पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि भारत में होने वाले आलमी फिल्म मेले में ज्यूरी के सरबरा की हैसियत से ये उनका फ़र्ज़ था कि फ़िल्म के बारे में बेबाक तबसरा करें। उन्होंने कहा कि ये फिल्म न सिर्फ बेहुदा है बल्कि इसमें फस्ताई रंग भी है। भारत की जारहाना हुकूमत का पर्दाफाश भारत के लिए शर्मिंदगी की एक और वजह मंजर आम पर आ गई। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने भारतीय मजालिम का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स शाम, अफगानिस्तान और माली से भी बदतर है। रिसर्च के मुताबिक गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स में भारत का स्कोर 10 में से 9.4 रहा, जिसका मतलब है कि भारत ने अक़लियतों पर बेजा मजालिम ढाए हैं। मोदी राज मासूम मुसलमानों की इबादतगाहों पर वार करने से बाज नहीं आ रहा। मजहबी इंतहा पसंदी और अक़लियतों से नफरत मोदी हुकूमत की हर हरकत से झलकती है। प्यू रिसर्च की इस रिपोर्ट पर दुनिया को भारत के खिलाफ सख्त नोटिस लेना चाहिए। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे का रुख करते हुए आपको बताते चलें, यूरोपीय यूनियन रूस को इक़्तिसादी नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिसके तहत यूरोप में मौजूद रूस के मरकजी बैंक के 300 बिलियन यूरो और रूसी शहरियों के 19 अरब यूरो मालियत के असासे मुंजमद किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की सरबरा उर्सुला वॉन डर लेन ने कहा कि जंग की वजह से यूक्रेन को 600 अरब यूरो का नुकसान पहुंच चुका है। इस तबाही का हर्जाना रूस से पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे वसाइल मौजूद हैं जिनसे हम रूस से बदला ले सकते हैं। उर्सुला वॉन डर लेन ने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस तजवीज़ को हिकमत अमली पहनाएंगे। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लावरोफ ने कहा है कि अमरीका की क़यादत में नेटो जुनूबी चीन में इश्तिआल अंगेज़ी को फ़रोग़ दे रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नेटो का इन खित्तों में आग से खेलना रूसी फेडरेशन के लिए भी ख़तरा है। लावरोफ ने कहा कि रूस और चीन फ़ौजी ताउन को वुसअत दे रहे हैं। अबू धाबी में पाकिस्तानी बरादरी ने पाक इमारात फ्रेंडशिप के बैनर तले मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन मनाया। पाकिस्तानी बरादरी ने इमाराती क़यादत और इमाराती कौम को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कराची में तैनात इमाराती कौंसल जनरल बखेत अतीक अल-वमेसी थे। उन्होंने पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और इमारात की दोस्ती लाजवाल है। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद में भी इमाराती हुकूमत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम हमेशा पाकिस्तान का साथ देने को तैयार हैं। पाकिस्तानी शायर शहाबुद्दीन शहाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुनासबत से उर्दू मिली नगमा तैयार किया, जो तकरीब में बतौर तोहफा इमाराती सफारतकार को पेश किया गया। ठट्टा में इमदादी कैंपों में रहने वाले मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को बुनियादी ज़रूरी अशिया की फराहमी नहीं की जा रही और उनको घरों को वापसी में भी सहूलियात नहीं दी जा रही। मजीद तफसील जानते हैं मिर्ज़ा हसन बेग से। जी हसन, बताइएगा मुतासरीन सैलाब को क्या मसाइल दरपेश हैं, आगाह कीजिएगा। ठट्टा के सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में मुतासरीन अभी तक कैंपों में मौजूद हैं क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है कि वो घर तक वापस जा सकें। इन मुतासरीन का ताल्लुक टंडमौकान, बदीन, खैरपुर, सांगड़, गम्बड़, रानीपुर और दूसरे इलाकों से है। उनका कहना यह है कि ना ही हमारे पास राशन है, ना हमें पीने का पानी मैसर है और ना ही तभी सहूलियात मौजूद है। पानी ॾींदासीं, पानी जी न ॻाल्हि ई कोन्हे। असीं त गटरनि जो पानी पियूं, तलाउनि जा पानी पियूं, त टाकियूं बि खणी विया जूस वारा। हाँ, इहो कहिड़ो असांजा ज़ुल्म आहे? का फर त कोन्हे, राशन त असांखे नथा ॾियनि, पर असांजो जेको पाणी वो सो असांजो पानी बंदि करे विया हलिया। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा ने सिर्फ एक दफ़ा राशन भेजा था और उसके बाद वादा करके गए थे कि हम राशन भेजेंगे और पानी की सहूलियत भी फराहम करेंगे, मुसलसल टैंकर भेजेंगे, लेकिन उनके वादे सिर्फ वादे रह गए हैं। मैं उसको तेल दूंगा, पानी की टंकी भी दूंगा, राशन भी दूंगा,
अब ट्रेन का बोला मैं आ जाऊँगा, आज तक नहीं आया। 4 महीने ज़्यादा हो गया, हम बड़ी शदीद मुश्किलात का, हम अपने घरों से दूर हैं, शदीद मुश्किलात का टाइम गुजार रहे हैं, बड़ी सख्त परेशानी है, हमारे पास पीने का पानी नहीं है, हमारे पास राशन नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, सख्त सर्दी शुरू हो चुकी है, पहाड़ के ऊपर हमारे कैंप लगे हुए हैं और हम लोग अब बीमारी भी हमारे अंदर फैल चुकी है, लेकिन इंतज़ामिया कोई नोटिस नहीं ले रही है। इंतज़ामिया का कोई जो अमलदार है वो हमारी खैरियत पूछने में आता है। उन्होंने हुकूमत सिंध से गुजारिश की है कि फौरी तौर पर या तो हमें राशन और पानी मुहैया किया जाए या हमें गाड़ियाँ दी जाएँ ताकि हम अपने घरों को वापस चले जाएँ। बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा हसन बेग तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरनामे में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, लाला मूसा से चकोरी भेलवाल सड़क की तामीर पर इलाका मकीनों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। इस मंसूबे के बारे में तफसील बता रहे हैं ताहिर क्लासरा। अवामी क़यादत की तवज्जो अवामी फलाह के मनसूबों की तकमील पर मज़कूर होती है और उनका हर इक़दाम अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए उठाया जाता है। यही वजह है कि मुल्क की मौजूदा सियासी क़यादत ने इक़्तिदार संभालते ही अपनी तमाम तर तवानाइयाँ तरक्याती मनसूबों पर सर्फ करना शुरू की। लाला मूसा से चकोरी, बैलवाल बरास्ता फाटक से पसोवाल उमर चक रोड की तामीर भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस गांव पसवाल से होते हुए आगे एक डिंगा गुजरात रोड को टच करती है और यहाँ से एक लाला मूसा को रोड जाती है और ये कोई 1 अरब 70 करोड़ रुपए का मंसूबा है। इसी तरह और भी दीगर मंसूबा जात पे जल्द काम शुरू होने वाले हैं। कुछ सड़कों के काम शुरू हो गए हैं। अपने हल्के के लिए बहरहाल उनके मसाइल कम करने के लिए भरपूर कोशिश करता हूँ और मैं मशकूर हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि नामसाइद हालात में, मुश्किल हालात में भी उन्होंने हमारे लिए ये मंसूबे जो है मंजूर किया है। अवाम ने इस अहम और दरीना मुतालबे की मंजूरी पर वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जितनी डेवलपमेंट या जितने काम मेन जितने भी होए काम, कोई सड़क होवे, कोई स्कूल होवे, कोई अस्पताल होवे, कोई बिजली का होवे, कोई गैस का होवे, उन्होंने तो अलावा किसी का कोई मनसूबा को दस नहीं सकता। हर यूनियन काउंसिल में सोलन, नालियाँ, सेवरेज के लिए भी फंड मुख्तस किए गए। ताहिर क्लासरा, PTV न्यूज़, पसवाल। अस्सलामुअलैकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला जिस्मी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाके धुंध के ज़ेर असर रहे। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -5, ज़ियारत, स्कर्दू और गोपिस में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।